सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग। स्टूडेंट्स जो रीड प्रथम लेवल और जो द्वितीय लेवल का जो एग्ज़ाम दे रहे हैं या कोई किसी भी जनरल साइंस से रिलेटेड कोई भी चीज़ इम्पोर्टेंस है, जैसे मानव स्वास्थ्य और रोग से संबंधित एक प्रश्न आता ही है, तो उसमें आज हम कुछ क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं मानव स्वास्थ्य और रोग से संबंधित, जिसमें आप देख सकते हो कि मानव रोग। तो पहली बात, स्वास्थ्य WHO के अनुसार दे रखी कि यदि कोई व्यक्ति शारीरिक मानसिक रूप से या हम कह सकते हैं कि सामाजिक रूप से अस्वस्थ है तो उसको हम क्या कहेंगे, रोगी। और अगर वो स्वस्थ है तो उसको क्या कहेंगे, अपन स्वास्थ्य कहते हैं। प्रोफाइलैक्सिस क्या होता है, रोग से बचाव के उपाय को एक शब्द में क्या बोलते हैं अपन, प्रोफाइलैक्सिस। एक होता है एपिडेमियोलॉजी। एपिडेमियोलॉजी में क्या होता है कि आप देख सकते हो एपिडेमियोलॉजी यहाँ पे ये दे रखा है। इसका मतलब ये रोग के कारण उपचार व अध्ययन करना उसको कहते हैं। दूसरा है इटियोलॉजी, क्या होता है, शरीर में रोग के कारकों का अध्ययन करना। और दूसरा है उद्भव काल, क्या होता है, तो रोग कारक के शरीर में प्रवेश व रोग के लक्षण प्रकट होने के बीच का समय। ऐसे पदार्थ जो सूक्ष्म जीवों द्वारा स्रावित किए जाते हैं किसी दूसरे सूक्ष्म जीव की वृद्धि को रोकने में सहायक करते हैं, एंटीबायोटिक्स कहलाते हैं, है ना। और उद्भव काल क्या होता है कि जो रोग कारक के शरीर में प्रवेश व रोग लक्षण प्रकट होने के बीच का समय, यानी जैसे हमारा अंदर कोई रोग कारक प्रवेश किया और उसके लक्षण प्रकट हुए, तो उस दौरान का जो टाइम समय है, उस दौरान का जो समय है, टाइम पीरियड है, उसी को हम उद्भव काल कहते हैं। दूसरी बात करते हैं हम यहाँ पे एंटीबायोटिक्स क्या होता है, तो ऐसे पदार्थ जो सूक्ष्म जीवों द्वारा स्रावित किए जाते हैं और किसी दूसरे सूक्ष्म जीव वृद्धि को रोक देते हैं। जैसे हमारा अंदर प्रवेश कराए जाएंगे और वो फिर क्या करेंगे, हमारे अंदर जो रोग उत्पन्न कर रहे हैं उनको क्या कर देंगे, उनकी वृद्धि को रोक, एंटीबायोटिक्स कहते हैं, उनको रोग को रोक देंगे। मतलब जो हमारे अंदर रोग फैला रहे हैं उनकी वृद्धि को रोक देंगे, उन्हीं को हम क्या कहेंगे, एंटीबायोटिक्स। यानी एंटीबायोटिक्स टर्म जो सलमान वॉक्समैन ने दी थी, है ना। प्रथम एंटीबायोटिक कौन सी है, पेनिसिलिन, जो कि कवक से प्राप्त की थी, कवक से प्राप्त की गई थी, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है आपको। ये हो गया। दूसरा है फादर ऑफ पैथोलॉजी कौन है, तो रुडोल्फ विर्चो। और फ्लोरोसिस क्या होता है कि जो फ्लोराइड होता है पानी के अंदर अत्यधिक, उसको अपन प्यूरिफाइड करके पीते हैं जैसे मशीनों से, तो फ्लोराइड युक्त पानी पीने से क्या हो जाता है, हमारी हड्डियां कमजोर हो जाती है ना। और आदमी समय से पहले बूढ़ा हो जाता है ना, दिखाई देने लग जाता है, वृद्ध दिखाई, तो इसी को हम फ्लोरोसिस रोग कहते हैं। एक होता है होम्योपैथी, जहर की दवा जहर है के सिद्धांत पर आधारित चाइनीज पद्धति है होम्योपैथी, है ना, चीनी पद्धति है, चाइनीज है ये। दूसरी हम बात करते हैं यहाँ पे आप देख सकते हो। इसके बाद देखो हम बात करेंगे, ये तो हमने कुछ टर्मोलॉजी देखी थी, शब्दावली, कि भाई प्रोफाइलैक्सिस क्या होता है, रोग के बचाव के उपाय जो होते हैं उनको बोलते हैं। एपिडेमियोलॉजी क्या होता है ना। एटियोलॉजी क्या होता है, शरीर के रोग कारकों का अध्ययन करना। उद्भव काल मतलब रोग के लक्षण प्रकट होते हैं वहां तक का समय। एंटीबायोटिक मतलब जो हम दवाई ले रहे हैं जिसकी वृद्धि को रोक देते हैं उसको, मतलब अपन जो दवाई ले रहे हैं ना उसी को हम एंटीबायोटिक्स कहते हैं। फादर ऑफ पैथोलॉजी कौन है, रुडोल्फ विर्चो, ये हमें याद रखना है। पैथोलॉजी का मतलब रोगजनक का। अब दूसरी बात करते हैं रोग कितने प्रकार के होते हैं। एक तो जीवाणु द्वारा होने वाले रोग, तो हम सबसे पहले बात करेंगे जीवाणु जनित रोग, जो जीवाणु से होते हैं, हाँ, तो उन्हें हम जीवाणु जनित रोग कहते हैं। तो कुछ जीवाणु ऐसे भी है जो हमें लाभदायक होते हैं, कुछ ऐसे हैं जो हमें हानिकारक होते हैं। तो यहाँ पे हम बात करें तो जीवाणु जनित रोग, तो जीवाणु जनित रोग मतलब अति सूक्ष्म जीवित जीवाणु कोशिका विभाजन के कारण तीव्र गति से वृद्धि करते हैं। वे लाभदायक या हानिकारक दोनों प्रकार के हो सकते हैं। तो ध्यान रखना है कि एक होता है जैसे कि हम बात करें कि हमारे दूध को दही बनाता है लैक्टोबैसिलस जीवाणु, अच्छा है हमारे लिए, कोई नुकसान नहीं देता है ना, तो वो हम बात करेंगे। लेकिन पहले हम बात करते हैं जो रोग उत्पन्न करते हैं। तो यहाँ पे हम बात करें कि रोग उत्पन्न करने वाला कौन सा है, जैसे कि आप देख सकते हो एंथ्रेक्स, क्या देख सकते हो, एंथ्रेक्स। एंथ्रेक्स क्या होता है, पशुओं में खुरपका मुंह पका रोग देखा होगा आपने, देखो देख रखा है, बैसिलस एंथ्रेक्स जीवाणु से होता है
और श्वसन, पाचन तंत्र, अंग, ये सब त्वचा ये प्रभावित होते हैं। ज्वर, खून की उल्टियाँ, पेट दर्द, त्वचा का सूजन और दौरे पड़ने लग जाते हैं पशु को। ये एंथ्रेक्स खतरनाक रोग है। दूसरा है यहाँ पे टिटेनस का रोग। कौन सा है? टिटेनस रोग। दूसरा क्या है? टिटेनस रोग। टिटेनस, ये टिटेनस दे रखा है, जिसमें क्या हो जाता है कि ये व्यक्ति को, इसको बोलते हैं अपन ताण तोकाना हमारी भाषा में। जब लोहे की लग जाती है तो उसको हम बोलते हैं ताण तोकाना, यानी टिटेनस। या शरीर कैसा हो जाता है? ऐसे धनुष के नुमान तोड़ जाता है, मतलब ताण तोकना कहते हैं इसको अपनी भाषा में। तो टिटेनस या धनुषाकार शरीर का हो जाना क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी नामक जीवाणु या बैसिलस टिटेनी नामक जीवाणु के कारण होता है। इस रोग के जीवाणु ज्यादातर जंग लगे हुए लोहे, घोड़े की लीद, मल, मिट्टी में उपस्थित रहते हैं। इसको लॉकजॉ रोग भी कहते हैं। लॉकजॉ मतलब हड्डियों को लॉक कर देता है, कड़क कर देता है एकदम से। तो ये डिजीज है एक। और दूसरा हम बात करते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट दे रखा हम। अच्छा, इसके लक्षण क्या है? लॉकजॉ के जो टिटेनस है, इसके लक्षण है कि इसमें रोगी के जबड़े, मांसपेशियां सिकुड़ जाते हैं और जबड़े बंद हो जाते हैं और शरीर में धनुष के आकार का तन जाता है। तेज बुखार होता है। प्रभावित अंग मांसपेशियां और तंत्रिका तंत्र। तो तंत्रिका तंत्र प्रभावित होगा तो आप खुद ही जानते हो कि तंत्रिका तंत्र तो हमारे शरीर का सर्वश्रेष्ठ तंत्र है, जो कि हमारे शरीर में उपस्थित होता है। तो जैसे लकवा मार जाता है तो वो भी प्रभावित होगा इसमें। अच्छा, उपचार क्या है? तो डीपीटी का टीका लगाओ, है ना। डीपीटी का एक टीका आता है, यह एक वैक्सीन आती है जो लगवानी चाहिए, पेनिसिलिन वगैरह। दूसरा हैजा। अब आपको याद क्या रखना है रोग में? रोग का नाम और रोगजनक का नाम। ये जैसे रोगजनक का नाम लिखा हुआ विब्रियो कोलेरी। हैजा रोग किसके कारण होता है? विब्रियो कोलेरी। अभी जैसे हमने टिटेनस पढ़ा था, किसके कारण होता है? तो माइक्रोबैक्टीरियम टिटेनिना द्वारा होता है ना। और जैसे हमने इससे पहले एक और पढ़ा था। तो इस प्रकार से जो रोग कारक है वो याद रखना है। और दूसरा क्या याद रखना है? इसका कोई जैसे डीपीटी का टीका लग रहा है तो भाई टिटेनस के लिए कौन सा टीका लगता है? तो डीपीटी का लगता है, ये अपने को याद रखना है। दूसरी बात करते हैं अपन मोती जरा या भाव हैजा में, ये याद रखना है। अच्छा, प्रभावित अंग कौन सा है हैजा के अंदर? छोटी आंत होती है ना। तो इसमें भी शरीर में ऐंठन होती है, पानी की कमी हो जाती है हैजा रोग के अंदर। दूसरा है, और ये संक्रमण कैसा होता है हैजा? तो मक्खियों के कारण होता है। जो छोटी छोटी काली मक्खियाँ होती है ना, वो क्या खाने पे बैठ जाती है और अपन खा लेते हैं, तो फिर ऐसे होता है। मोती जरा या भाव मियादी बुखार क्या होता है? तो आमतौर पर ये साल्मोनेला टाइफी, इसको टाइफाइड रोग भी कहते हैं, ध्यान रखना। टाइफाइड वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, ये एग्जाम में कितनी बार पूछा हुआ है कि भाई मोती जरा, भाव, मियादी बुखार, अमौत का बुखार, या इसको बोलते हैं टाइफाइड। यूं पूछा जाता है कि टाइफाइड कौन से जीवाणु के कारण होता है? तो साल्मोनेला टाइफी जीवाणु या बैक्टीरिया कारण होता है। कौन सी जांच होती है? तो विडॉल टेस्ट, ये लिखा हुआ देखो, विडॉल टेस्ट के कारण। इससे जांच में कौन सा टेस्ट करते हैं? क्या होता है? इसको आंत्र जहर भी कहते हैं। आंतों में सूजन आ जाती है, लगभग महीने भर तक लोगों का हाजमा वगैरह सब बिगड़ जाता है और खाना की वस्तुओं द्वारा ये फैलता है और इसका खाना वाना सब अलग रखते हैं। महीने भर तक इसको रहता है, बीमार रहता है आदमी, बिल्कुल मरने की स्थिति में आ जाता है। दूसरा है तपेदिक क्षय रोग या यक्ष्मा भी कहते हैं इसको, एक टीबी भी कहते हैं। टीबी क्या बोलते हैं इसको? टीबी भी कहा जाता है इसको। टीबी क्या होता है आप देख लो। टीबी जो है, टीबी रोग जो है, टीबी होता है ऐसे माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, जीवाणु का क्या नाम है? माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जीवाणु, ठीक है, ये लिखा हुआ माइक्रोबैक्टी, टीबी भी कहते हैं इसको। और वायु द्वारा संक्रमण होता है, खांस रहा है कोई, या ऐसे ध्यान रखना है। उपचार क्या है? बीसीजी का टीका लगता है इसके अंदर, ठीक है, जो बच्चों को लगता ही है, वो लगाना चाहिए। यानी बीसीजी की फुल फॉर्म भी अगर याद रखो तो बैसिलस क्यूमेरिक यूरिन, ये भी होता है। अच्छा, इसमें कौन सी जांच होती है? तो माउंटेक्स टेस्ट होता है इसके अंदर, माउंटेक्स टेस्ट, ठीक है। और ये सबसे पहले रॉबर्ट कॉच ने टीबी के जीवाणु की खोज की थी, ठीक है, ओके। तो ये था हमारा ये रोग। उसके बाद हम बात करते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट है हमारा कुष्ठ रोग। इसको हम अपनी भाषा में कोढ़ भी कहते हैं। कोढ़ हो जाती है, अभी कोढ़ी हो गई आदमी, है ना, तो कोढ़ कहते हैं इसको। इसमें माइक्रोबैक्टीरियम लैप्री नामक जीवाणु, अच्छा लैप्री डिजीज भी कहते हैं इसको, कोढ़ भी कहते हैं, कुष्ठ भी कहते हैं। और इसे हैंसन रोग भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है? हैंसन रोग, ये देख सकते हो आप, है ना। और इसे कुष्ठ रोग भी कहते हैं। और रोगी के लंबे समय तक साथ रहने से होता है। और ये एमडीटी
खाओ और कुष्ठ भगाओ, आपने ये सुना ही होगा। MDT मल्टी ड्रग थेरेपी द्वारा इसका उपचार होता है। उसमें जांच, अच्छा इसमें ये मैंने लेप्रामिन टेस्ट इसमें नहीं लिखा हुआ, मैंने अलग से लिखा हुआ, ये लेप्रामिन टेस्ट होता है इसके अंदर। कौन सा टेस्ट होता है? लेप्रामिन, ये भी याद रखना इंपॉर्टेंट है। ये लेप्रामिन टेस्ट इसके अंदर होता है, ये याद रखना है आपको, ठीक है। लेप्रामिन टेस्ट इसके अंदर होता है ये। दूसरा डिप्थीरिया रोग। डिप्थीरिया मतलब ये किसके कारण होता है? तो कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थेरी, कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थेरी के कारण होता है। इस रोग में बैक्टीरिया अधिकतर गंदे फल, दूषित पानी पीने से होता है। अच्छा इसमें श्वास संबंधी नली होता है। अच्छा DPT हो तो यहाँ पे जो DPT का टीका लगता है वो डिप्थीरिया के लिए भी लगता है, देखो ये लिखा हुआ DPT का टीका। और T का मतलब टिटनेस के लिए भी लगता है, और P का मतलब होता है पर्टूसिस, काली खांसी जो आगे आ रही है अभी। तो तीनों बीमारियों के लिए एक ही टीका लगता है। एक तो हमने टिटनेस पढ़ा आगे अभी, है ना, टिटेनी एठन आ जाता है तो उस, और एक ही अभी डिप्थीरिया। तो इसका DPT नाम इसलिए है, एक ट्रिपल एंटीजन है ये, 3 तरह के रोगों में इसका उपयोग किया जाता है। जांच कौन थी? तो 6 टेस्ट होता है इसके अंदर। कौन सा टेस्ट होता है? 6 टेस्ट, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं हम, यहाँ पे इधर आ जाते हैं अपन, ये प्लेग आ गया। देखो ये प्लेग अभी है ना, मैंने बोला था प्लेग, प्लेग है ना, ये ब्लैक डेथ भी कहते हैं इसको। और यार्सिनिया पेस्टिस नामक बैक्टीरिया जीवाणु कारण होता है ये। और पिस्सू होते हैं, जो छोटे छोटे हल्ले होते हैं जानवरों के, उसको पिस्सू कहते हैं अपन। जो बहुत पीछे के पैर इनके क्या होते हैं? छोटे होते हैं, आगे के लंबे होते हैं, बहुत जो लंबी छलांग लगाते हैं पिस्सू। चूहों में पाए जाते हैं ये, जानवरों में सब में होते हैं, कुत्ते वगैरह में, जानवरों में। तो इन पिस्सू में अपने हल्ले बोलते हैं अपनी भाषा में। इनकी त्वचा के अंदर पाया जाता है ये यार्सेनिक पेस्टिस। बहुत तेज बुखार आता है, प्लेग रोग होता है, और प्लेग महामारी पहले भी हो चुकी है ना। तो प्लेग रोग से बचना है तो आपको ये ध्यान रखना। अच्छा प्लेग, इसके अलावा काली खांसी, जो अभी मैंने बोला था ना DPT का टीका, DPT, जो DPT इन तीनों के लिए लगता है, D, P और T। यानी ये जो है काली खांसी, कुकर खांसी, इसको वोपिंग कफ कहते हैं। और इसमें भी तो ये 3 तरह की, एक तो काली खांसी, एक डिप्थीरिया, एक टिटेनस, इन तीनों के लिए एक ही टीका लगता है जिसका नाम है DPT। क्या नाम है जिसका? DPT, ये याद रखना है। तो DPT तीनों के लिए लगता है। अच्छा कारण क्या है काली खांसी का होने का? तो काली खांसी होने का एक ही कारण है, यहाँ पे याद रखना है कि बोर्डरीटेला पर्टूसिस बैक्टीरिया है ना, बोर्डरीटेला। लगातार खांसी रहती है, इसको 100 डेज भी कहते हैं, 100 दिन तक भी खांसी चलती रहती है बच्चों को। अच्छा उससे मस्तिष्क ज्वर क्या होता है? तो मस्तिष्क में, अगर ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी यह याद रखना, प्लेग है, काली खांसी है, डिप्थीरिया है, टिटेनस है, TB है, टाइफाइड रोग है, ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अच्छा मस्तिष्क ज्वर इतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन देख लेते हैं, नाइजीरिया मेनिनजाइटिस बैक्टीरिया द्वारा होता है और ब्रेन में कुछ सूजन आ जाती है। और एक है निमोनिया इंपॉर्टेंट है, जो छोटे बच्चों को होता है, डबल निमोनिया हो गया, जैसे सर्दी जुकाम बहुत ज़्यादा, सांस लेने में दिक्कत होती है, तो डिप्लोकोकस निमोनिया द्वारा होता है, स्टेप्टोकोकस निमोनिया भी कहते हैं इसको। और इसमें क्या होता है, प्रभावित पूरा श्वास पूरी बंद हो जाती है, तो उसको गर्म भाप देता है डॉक्टर फिर, है ना। तो ये हमने देखा है ना। तो ये कुछ हमने देखे थे अभी। अब जो ये हमने पूरा जो बैक्टीरिया जनित जो डिजीज थी वो सारी हमने देख ली, है ना। तो आप देख सकते हो ये और भी दे रखा है, जैसे सिपिलिस रोग है, तो ये कहाँ होता है सिपिलिस रोग? तो सिपिलिस जो रोग है, सिपिलिस रोग है जो औरतों की योनि से संबंधित है, और यहाँ पे संक्रमित रोगी के साथ मैथुन करने से ये फैलता है ना। और सिपिलिस रोग होता है, इसको फ्रेंच पॉक्स भी कहते हैं। एक है मेंजाइटिस, ये भी मस्तिष्क संबंधित है। और गोनेरिया इंपॉर्टेंट है, गोनेरिया भी योनि से संबंधित है, महिलाओं की जो योनि होती है उसमें इन्फेक्शन हो जाता है, और नाइजीरिया गोनेरिया के कारण होता है। इसको सुजाक रोग भी कहते हैं, इसका दूसरा नाम क्या है? सुजाक भी कहते हैं, इसको सिपिलिस कहते हैं। और सिपिलिस और ये दोनों जो है ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि महिला की योनि से संबंधित रोग है ये। जो महिला की जो वेजिना होता है, जो योनि होती है, उसके अंदर दाने बन जाते हैं, बहुत तेज जलन होती है और बहुत ही इन्फेक्शन हो जाता है। तो जब इसके साथ कोई पुरुष मैथुन क्रिया जब दोहराई जाती है, तो उस दौरान क्या होता है कि इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो संक्रमित रोगी के साथ मैथुन करने से ये संक्रमण फैलता है, दोनों के अंदर, यही ध्यान रखना है। और इसके बाद हम बात करते हैं लास्ट में भोजन विषाक्तता, क्योंकि भोजन विषाक्तता जो बोटुलिज्म, कोलिस्ट्रियम बोटुलिज्म है ना, के कारण होता है। और इसमें क्या हो जाता है कि भोजन करते हैं एक साथ लोग, और बहुत सारे लोग क्या हो जाते हैं, एकदम से बीमार हो जाते हैं। तो ये होता है क्लोस्ट्रिडियम बोटुलिज्म नामक जीवाणु के कारण होता है।
और इसका उपचार क्या है, तो फिर इसके लिए तो हॉस्पिटल ही जाना पड़ेगा। ठीक है, ओके। आज के लिए इतना ही। ये मैंने जीवाणु जनित रोग पढ़ाए, वायरस जनित, प्रोटोजोआ जनित और भी रोग है जो मैं नेक्स्ट क्लास में समाप्त कर दूंगा। तो ये मानव स्वास्थ्य से रिलेटेड बहुत अच्छा टॉपिक है, आप अच्छे से पढ़िए। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ। ओके।